क्या हुआ? एग्जाम सर पे आ गए और अब भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? ना ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ना ही रिवीजन हुई है, और तो और सोशल मीडिया ने जान खा रखी है। सारा दिन सोशल मीडिया में गुजर जाता है और रही कई कसर दोस्त पूरी कर देते हैं, उनका प्रेशर अलग। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और एग्जाम का दिन आ जाएगा। क्या हुआ? सुनकर डर लगने लगा, पर यह सच है। तुम्हें एक बात बताऊं, अभी देर नहीं हुई है, अभी मौका है। 3 दिन काफी होते हैं अपना रिजल्ट बदलने के लिए। एक और बात अपने बारे में जानते हो, तुम एक चैंपियन हो, और चैंपियन हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहते हैं, वो फैसला करते हैं, एक सख्त फैसला जो तुम्हें भी करना है। फैसला अपनी जिंदगी का। जो वक्त बीत चुका, जो टाइम वेस्ट हो चुका, वो गया। आज उठो, उठो, मेरा कहना मानो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी उठो, अपने आप को चैंपियन मानो। अभी लिखो कमेंट में कि यू आर अ चैंपियन। ये चैंपियन वर्ड ही तुम्हें चैंपियन बनाएगा, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम चैंपियन बनोगे। आज से, अभी से शुरुआत करते हैं, अपना रिजल्ट बदलते हैं। आओ चलो। दोस्तों, अभी आपके सामने सिर्फ 3 प्रॉब्लम है। हमारी पहली प्रॉब्लम है हमारा सिलेबस। नंबर 1 क्या? सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। नंबर 2 हमारी रिवीजन, हमने रिवीजन नहीं करी है, कम टाइम बचा हुआ है, कैसे रिवीजन करें। और नंबर 3 डर, क्योंकि पढ़ाई करी नहीं है, डर बढ़ता चला जा रहा है, नर्वस होते चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से पढ़ाई और भी नहीं हो पा रही है। इन तीनों पे हमें कमांड हासिल करनी है, इन तीनों का सामना करना है। कैसे, वो सुनो, एक एक करके करते हैं। सिलेबस, आपका सबसे पहला काम अभी कभी ये होना चाहिए, ये वीडियो खत्म होते ही सबसे पहले पता क्या करो? कुछ मत सोचो, बिल्कुल सोचना बंद कर दो, ब्लैंक कर लो, अपने माइंड को बिल्कुल ब्लॉक कर लो, और जाओ और देखो कि तुम्हारा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं, किसमें कितना बचा हुआ है, कितने चैप्टर पढ़े हुए हैं। कोई बात नहीं अगर एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं सिर्फ 1-2 ही पढ़ रखे, कोई बात नहीं, कम से कम पता करो कि मैंने मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी मेरे सब्जेक्ट है, उनमें मैंने कितना पढ़ा हुआ है, कितना नहीं, मेरा सिलेबस क्या है, यह मुझे पता होना जरूरी है। दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम यह करना है कि उस सिलेबस में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, या फिर आपका कंटेंट होता है ना एग्जाम का, कि एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितना पूछा जाता है, कितना वेटेज है, वो आप सबको आसानी से गूगल भी कर लोगे, मिल जाएगा। तो दूसरा काम ये कर लेना कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के अंदर राइटिंग सेक्शन के कितने मार्क्स हैं, सीन पैसेज के कितने मार्क्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस कितना बचा हुआ है, और जितना भी मेरा सिलेबस है उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज क्या है, ये आपको पता होना जरूरी है। अब तीसरी बात, आप जा रहे हो कोचिंग, ठीक है, या आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन कोचिंग, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई बैच पढ़ रहे हो, या ऑफलाइन पढ़ रहे हो। सबसे खतरनाक इस वक्त किसी बच्चे के लिए अगर कुछ हो सकता है ना, वो ये कोचिंग ही हो सकती है। ये कैसी बात हुई? कोचिंग तो अच्छी बात है ना, ट्यूशन पढ़ रहा हूं मैं, पढ़ाई कर रहा हूं, नहीं, यही आपको फैसला करना है। आज का फैसला लाइफ का फैसला होगा। कैसे? अब जैसे आप हो, आपने पढ़ाई नहीं कर रखी, तुमने बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हें टेंशन हो रही है, तुमने 2 पहले के चैप्टर नहीं पढ़ रखे थे, जो कोचिंग में चल रहा है उससे 2 चैप्टर का आगे का, तो पिछले चैप्टर जब नहीं पढ़े हुए होते हैं ना, तो आगे के चैप्टर में भी कंसंट्रेशन नहीं होता। आप वहां जा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, समझ में वो भी नहीं आ रहा, और पीछे का भी पढ़ा हुआ नहीं है। इससे बेटर पता है क्या है? 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का ब्रेक लो, जितना भी तुम्हारे पास समय है, कोचिंग से ब्रेक ले लो। पहले अपना जो बैकलॉग बना रखा है ना, उसको क्लियर करो। उसको क्लियर करना तुम्हारी प्रायोरिटी है। आप गलती क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है कि तुम अपने कोचिंग वाले के, अपना जो ट्यूशन वाला या ऑनलाइन तुम कहीं पढ़ रहे हो, उनकी पेस पे चल रहे हो। उनकी पेस से हमें नहीं जाना है, वो तो सारे चैप्टर पूरे कंप्लीट करा के चल रहे हैं। अपने दोस्तों की पेस पे मत चलो, उनकी रफ्तार से पढ़ाई मत करो। तुम्हारी रफ्तार क्या है? पहले अपना बैकलॉग कंप्लीट करो। वो चैप्टर जो तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, कोचिंग जा जाके तुम वहां टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से पहले अपना एनालिसिस करो, जो चैप्टर पीछे छूटे हुए हैं उन्हें पहले कंप्लीट करो, बैकलॉग खत्म करो, माइंड को फ्री करो। दूसरी चीज, किन चैप्टर्स का सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, इससे देखो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये जो सिलेबस है, इसमें वो चैप्टर उठाओ जो छोटे हों, जिनका जो सिलेबस का जो टॉपिक है ना, टॉपिक में टाइम कम लगे। जिन टॉपिक्स में टाइम तुम्हारा कम लग रहा है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उन्हें पहले पिक करो। फायदा क्या होगा इससे? फायदा यह होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस इज द की। करके देखो। तो अभी कौन से टॉपिक उठाने? छोटे छोटे टॉपिक उठाओ।
बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक से शुरुआत करो, बड़े टॉपिक नहीं उठाने। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का वो चैप्टर मत उठा लेना जिसकी कहानी बड़ी लंबी है। अगर 10th क्लास के तुम स्टूडेंट हो तो फिटप्रिंट विदाउट फिट अभी मत छुओ, वो जो चैप्टर है वो बड़ा चैप्टर है, वो मत छुओ। ऐसे अगर तुम क्लास 12th के हो तो तुम रैट ट्रैप चैप्टर को अभी मत छेड़ना, वो चैप्टर थोड़े मुश्किल है, बड़े हैं तो उनको नहीं। जो छोटे चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेंचो वाला चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, वो पकड़ लो। इस तरह से करना है तुम्हें। ऐसे मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री एकदम जाती नहीं उठानी है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, चाहे वो 12th क्लास की बात करूं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात कर लूं, वो बड़े बड़े टॉपिक है, उन पे बाद में हाथ रखना, पहले कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे रिवीजन पे। सिलेबस इस तरह से तुम्हें अपना कंपाइल करना है, उसे कंप्लीट करना है। कैसे करना है? पहले छोटे छोटे टॉपिक उठाओ, उनको समझने की कोशिश करो, बैकलॉग को क्लियर करो। और कोचिंग, कोई बात नहीं, कोचिंग की तुम्हारी क्लास छूट रही है ना, ऑनलाइन यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। तुम पढ़ने वाले जब बन जाते हो ना, जो कोई भी टीचर फिर तुम्हें पढ़ाने लग जाए, तुम उसका समझ में आने लगता है। जब तुम पढ़ना चाहते हो, जब तुम सीखना चाहते हो, याद रखना मेरी बात, कोई टीचर अच्छा बुरा नहीं होता अगर हम सीखना चाहते हैं, बल्कि बच्चा टीचर को अच्छा बना देता है, क्योंकि वो मेहनत करता है, वो कामयाब होकर दिखाता है और टीचर को भी उसका फिर क्रेडिट मिलता है। याद रखना मेरी बात। यूपीएससी निकालने वाले ज्यादातर वो हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। रिवीजन करनी कैसे रिवीजन का मतलब क्या है? अगर टॉपर बनना है, 90% प्लस मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो कम से कम 3 to 5 रिवीजन तुम्हारे होने चाहिए पूरे सिलेबस के। 3 to 5। ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन है वो सुनो भाई। 2 तरह के पेपर होते हैं तुम्हारे रिवीजन करने के लिए। तुम्हें 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारे। एक होते हैं थियरी पेपर, जैसे हो गया हमारा इंग्लिश, सोशल साइंस, ठीक है। और जैसे अगर साइंस स्ट्रीम की मैं बात करूं तो भाई साइंस के अंदर आपका बायोलॉजी हो गया, अगर कॉमर्स की बात करूं तो आपका बिजनेस स्टडीज हो गया। तो थ्योरी पेपर होते हैं, दूसरे होते हैं प्रैक्टिकल, जैसे कि मैथमेटिक्स, जिसमें क्वेश्चन होते हैं। यही तो होता है। थियरी पेपर की जो पढ़ाई करो, उसकी जो रिवीजन करो, वो ऐसे करो कि लिख लिख कर देखो, सड़ी राइटिंग में एक रफ कॉपी बनाओ, बिना लिखे रिवीजन करना छोड़ दो। जितना टाइम है ऐसे गुच्चड़ मिच्चड़ी लिख लो, चाहे लिखो, इससे ना माइंड में रह जाएगा। बिना देखे लिखो। प्रैक्टिकल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे आंखों से क्वेश्चन देखने की गलती मत करना, ऑडिट मत किया करो। तुम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, जितने क्वेश्चन बनाओगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे अपनी शुरुआत करो रिवीजन की। अभी जाओ एक रफ कॉपी खरीद के लाओ, लिखो, लिखने बैठ जाओ, भर दो उसको, पेन खत्म कर दो। 3 दिन भी ऐसा कर लोगे ना, 3 दिन 72 घंटे तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारी रिवीजन आसान हो जाएगी, तुम्हें मजा आने लगेगा। मेरे दोस्तों, रिवीजन करते वक्त तुम्हारे सामने एक समस्या ये आएगी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहे होंगे, जिनमें तुम फंस जाओगे। ऐसे वक्त में उन क्वेश्चन को रेड पेन उठाना ऐसे, और ऐसे मार्क कर देना रेड पेन से तुम ऐसे मार्क कर देना, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा वो मैं बता रहा हूं कि इस मार्किंग से फायदा क्या होगा कि तुम ना जब कंफ्यूज होते हो, जब हम डरे हुए होते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम एक ही क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं, 4-4 घंटे उसी में लगा देते हैं। हमें लग रहा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन पढ़ रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या है, आउटपुट कितना निकला? आउटपुट सिर्फ एक क्वेश्चन का निकला। तो ये काम नहीं करना है। पहले क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन जब आप कर रहे हो तब ख्याल रखना कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आए हुए, जिन क्वेश्चन में फंस रहे हो, उनको मार्क करके छोड़ देना, बाद में देखना सेकंड रिवीजन के टाइम पे। इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप ज्यादा चीजें कवर करो, अच्छे से रिवाइज करो, ना कि एक ही टॉपिक को लेकर बैठे रहो, ठीक है। तो ऐसा करना, जब सेकंड रिवीजन पे आओ तब इनको देखना, हाँ भाई साहब क्या हाल है तुम्हारे, क्या है तुम्हारे अंदर ऐसा टफ। जाके यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना, ट्यूटर से कंसल्ट कर लेना, और ये वाले जो टॉपिक है फिर इनके ऊपर आपको अटैक करना है, ठीक है। समझ गए चैंपियंस? मैं तुम्हें इस कोचिंग वाले पॉइंट पे फिर से एक बार वार्न करूंगा। मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें मैं ऑफलाइन इंग्लिश पढ़ाता था, वो 12th क्लास में थे, मैथ्स की कोचिंग कर रहे थे, इंग्लिश का पहला पेपर था, जबकि उनका ना मैथ्स अच्छा था ना इंग्लिश अच्छा था। अब वो कर क्या रहे थे, मैं उनसे पूछता भी था कि तुम मैथ्स की क्लास 4-4 घंटे की क्यों ले रहे हो इस वक्त, तुम्हारा तो एग्जाम इंग्लिश का होने वाला है नेक्स्ट वीक। तो वो कहते थे, सर हमारे जो मैथ्स वाले ट्यूटर हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हमें, जो एग्जाम में आने ही आने, एडवांस लेवल के करवा रहे हैं। अब मैं उनसे पूछता था, तुम्हें बेसिक तो आते नहीं मैथ्स के, आप एडवांस लेवल कैसे करोगे? इस चक्कर के अंदर वो बच्चे फेल हुए। मैंने खुद लाइव ये एग्जाम्पल अपनी आंखों के सामने देखा है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस चक्कर में फंसो। जैसा मैंने आपको समझाया है, खुद का फैसला आज करना। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई कैसे करनी है ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त तुम्हारे लिए। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा फियर, डर लग रहा है, जितना एग्जाम के दिन करीब आने लगते उतना डर बढ़ने लगता है। इसको कैसे दूर करना है? सीधा सा आसान सा तरीका बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। आपको क्या करने हैं, आपको मॉक्स लगाने। मॉक्स मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो या मॉक्स टेस्ट पेपर ले लो, और आपको एग्जाम की ही सिचुएशन में बैठ के, जैसे एग्जाम हो रहा होता है ना, ऐसे अकेले बैठ के 3 घंटे का एक पेपर ऐसे आपको सॉल्व करना है।
सॉल्व कर करके देखना है। जितना सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उतना तुम्हें फायदा होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही तुम्हारे लिए सब कुछ होते हैं, वही तुम्हारे ट्यूटर भी करा रहे होते हैं, वही तुम्हारे टीचर भी करा रहे होते हैं। ये बात मैं तुम्हें आज बता देता हूं। जितने भी क्वेश्चन आप देखते हो ना, जो टीचर कहता है कि बड़े इंपॉर्टेंट है, वो वही होते हैं और कुछ नहीं, अलग से आसमान से उतर के नहीं आए हुए होते हैं। एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। टॉपर्स को वो ट्रेंड पता है, तुम लोगों को नहीं पता, मैं बता रहा हूं। जितनी पढ़ाई करो, जितनी रिवीजन करो, जितना सिलेबस कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस चैप्टर के, उस टॉपिक के जाके देख लो, उन्हें बना लो, उन्हें सॉल्व कर लो, उन्हें लर्न कर लो और देखना फिर तुम्हारी जो रिवीजन होगी ना, एक नेक्स्ट लेवल रिवीजन हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे। स्टिल कोई डाउट आता है ना, तुम मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों जाते जाते एक और बात, आप उस उम्र में हो जहां ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं भाई, ये बहुत टेम्परेरी है। आगे चल के लाइफ में रिग्रेट करोगे। इस वक्त इन चीजों पे टाइम वेस्ट मत करना, आगे देखना, आगे बहुत प्यारी जिंदगी आपके लिए आपका इंतजार कर रही है। इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि ये सब करनी है। 3 प्रॉब्लम है, इनका समाधान निकालो, खत्म करो काम। ये आपका फोकस रहना चाहिए। और एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लानी, इंग्लिश से डर लग रहा है, तो AIELT करके मैंने आपके लिए एक टेस्ट निकाला, एक तरह का छोटा सा मिनी कोर्स टाइप का सा है। अगर 100-200 रुपए खर्च करने की आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो जरूर देना, टेस्ट मस्ट है, वो देना ही चाहिए आपको, ठीक है। उसकी डिटेल चैनल पे मिल जाएगी, कम्युनिटी पोस्ट जाके चेक कर लेना। तो आप वो टेस्ट दे सकते हो, आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश की प्रिपरेशन में उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी यहां पे आके तो मैं खड़ा होता ही हूं, आप सबके रिवीजन कराऊंगा। अभी डेट शीट आई है, अभी लाइव जा रहा हूं आप लोगों के लिए डेट शीट के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों, इस एग्जाम सीजन में फोड़ देंगे आप सब मिलके। यहां पे पूरी आग लगाने वाले हम लोग और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।